हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 36वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है हमारा आज का 36वां दिन तक। हमने पहले दिन से लेकर 36वें दिन तक प्रतिदिन समय पर आपको प्रश्न दिए हैं और उसी समय जो निर्धारित है उस पर मॉडल आंसर जारी किए हैं। आप लोगों को निर्देश जारी किया गया था ग्रुप में, काफ़ी छात्रों का रिस्पांस भी आया था कि वे लोग इस साल मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, बने रहिए। जो लिखित रूप से लिख रहे हैं अभी उनके बारे में एक अलग से हमारा प्लानिंग है, उस पर हम अमल करेंगे। ठीक है, चलिए हम छत्तीसगढ़ का इतिहास और आपका दर्शन शास्त्र का पहला क्लास है आज, मॉडल आंसर और मेंस आंसर राइटिंग का। तो प्रारंभ से ही आप लोग नोट्स बनाते जाइए, आपका दर्शन शास्त्र का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जिनको भी छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य इसका मॉडल आंसर चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पर SMS कर सकते हैं और मॉडल आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोनों विषय का जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं और जो संभावित प्रश्न हैं आने लायक, वे प्रश्न भी आपसे सॉल्व करवाया गया है। देखिए, दर्शन शास्त्र कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप गूगल का प्रयोग करके लिख लें। समझिए दर्शन शास्त्र का महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो आपको क्वालिफाई भी करना है उस पेपर में। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस पेपर में, छठवां पेपर में। और देखिए, मार्केट में ऐसा कोई बुक भी नहीं है जिसको आसान भाषा में आप समझ सकें, और न ही किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाता है आसान भाषा में। तो जिनको भी दर्शन शास्त्र का नोट्स चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर SMS कीजिएगा, आपको दर्शन शास्त्र का नोट्स मिल जाएगा। प्रारंभ से अंत तक आप देखेंगे जितना सिलेबस में है सभी को कवर किया गया है, और आसान शब्दों में जितना आपका प्रश्न मेंस में पिछले वर्ष से पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार ही नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए 36वां दिन का मॉडल आंसर देखते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न था खैरागढ़ रियासत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उससे पहले जिनको भी नोट्स चाहिए होगा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। नंबर मेरा ही है 7691941488। आपको दर्शन शास्त्र का मेंस का नोट्स मिल जाएगा। देखिए, भारत का इतिहास ये भी नोट्स कंप्लीट है मेंस का। पता नहीं अभी आपका दर्शन शास्त्र जो कक्षा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, लोक प्रशासन और संविधान, ये दोनों की जो कक्षा प्रारंभ होने वाली है वह कितना दिन जाएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हम भारत का इतिहास प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न था, सभी अपना नोट्स कॉपी निकाल लीजिए जो आज लिखे हैं। प्रश्न पहला, खैरागढ़ रियासत का उल्लेख कीजिए। प्रश्न पहला, खैरागढ़ रियासत का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, खैरागढ़ रियासत का जो शासक परिवार था, खैरागढ़ रियासत का शासक परिवार अपने को छोटा नागपुर के नागवंशी राजा सभा सिंह का वंशज मानते थे। खैरागढ़ रियासत का आदि पुरुष व संस्थापक लक्ष्मी निधि राय था। उसने अपनी शौर्यता से मंडल नरेश संग्राम सिंह को प्रभावित कर खोलवा क्षेत्र 15वीं शताब्दी में पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया।
यही खोलवा राज्य कालांतर में खैरागढ़ राज्य कहलाया। राजा वीरेंद्र बहादुर खैरागढ़ के अन्य शासकों की तुलना में प्रजापालक व प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने दिसंबर 1947 ईस्वी में अपना राजपाट भारत संघ को सौंप दिया। तो ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न कि खैरागढ़ रियासत का उल्लेख कीजिए। तो क्या है खैरागढ़ रियासत, देख लीजिए। खैरागढ़ रियासत का शासक परिवार अपने को छोटा नागपुर के नागवंशी राजा सभा सिंह का वंशज मानते थे। खैरागढ़ रियासत का आदि पुरुष व संस्थापक लक्ष्मी निधि राय था। उसने अपनी शौर्यता से मंडल नरेश संग्राम सिंह को प्रभावित कर खोलवा क्षेत्र 15वीं शताब्दी में पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया। यही खोलवा राज्य कालांतर में खैरागढ़ राज्य कहलाया। राजा वीरेंद्र बहादुर खैरागढ़ के अन्य शासकों की तुलना में प्रजापालक व प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने दिसंबर 1947 ईस्वी में अपना राजपाट भारत संघ को सौंप दिया। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था सोना खान जमींदारी के बारे में बताइए। तो क्या है सोना खान जमींदारी, देख लीजिए। सोना खान जमींदारी के जमींदार बिंझवार समूह के थे। जमींदारी की स्थापना कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह के समय हुई, जिसने अपनी वीरता से इस क्षेत्र को प्रभावित कर लिया। सोना खान जमींदारी के जमींदार जनता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने स्थानीय हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। पहले राम राय ने ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के समय विद्रोह किया, जिस पर एगेन्यू ने सैन्य शक्ति द्वारा इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह जनहितकारी कार्यों में रुचि रखते थे। 1856 ईस्वी में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण उन्होंने एक व्यापारी के गोदाम का अनाज किसानों में बांट दिया, जिससे उन्हें जेल में डाल दिया गया और 18 दिसंबर 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो ये रहा आज का दूसरा प्रश्न, सोना खान जमींदारी के बारे में बताइए। तो देख लीजिए इसका मॉडल आंसर। सोना खान जमींदारी के जमींदार बिंझवार समूह के थे। जमींदारी की स्थापना कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह के समय हुई, जिसने अपनी वीरता से इस क्षेत्र को प्रभावित कर लिया। सोना खान जमींदारी के जमींदार जनता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने स्थानीय हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। पहले राम राय ने ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के समय विद्रोह किया, जिस पर एगेन्यू ने सैन्य शक्ति द्वारा इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह जनहित कार्यों में रुचि रखते थे। 1856 ईस्वी में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण उन्होंने एक व्यापारी के गोदाम का अनाज किसानों में बांट दिया, जिससे उन्हें जेल में डाल दिया गया और 18 दिसंबर 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? दर्शन शास्त्र का स्वरूप बताइए। जैसे आप रूपरेखा बनाते हैं उसी प्रकार आपसे दर्शन शास्त्र का स्वरूप पूछा गया था। तो देख लीजिए दर्शन शास्त्र का स्वरूप क्या है। बहुत ही कम छात्रों ने लिखे हैं। तो देखिए जी, जब तक आप नोट्स नहीं खरीद पाएंगे तब तक आप नहीं लिख पाएंगे दर्शन शास्त्र को। गूगल में आप कितना भी ढूंढें, जो प्रश्न आप ढूंढेंगे गूगल से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिएगा, जिनको भी चाहिए होगा, जिनको तैयारी करनी है, नोट्स ले लीजिएगा। उत्तर देख लीजिए। दर्शन शास्त्र के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलॉसफी दो ग्रीक शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है
ज्ञान से प्रेम। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न कि दर्शन शास्त्र का स्वरूप बताइए। तो देखिए, दर्शन शास्त्र के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलॉसफी दो ग्रीक शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से प्रेम। ये हुआ आपका आज का तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या था? चौथा प्रश्न, दर्शन शास्त्र का परिभाषा दीजिए। तो दर्शन शास्त्र का परिभाषा भी कुछ लोगों को पता नहीं है, तो देख लीजिए। दर्शन शास्त्र का परिभाषा आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर, आप देखेंगे कि जो मानव है, मनुष्य है, एक विवेकशील प्राणी है। तो विवेकशील प्राणी है तो क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि उसमें स्वाभाविक रूप से किसी भी बात को जानने की भावना होती है, अर्थात जिज्ञासा होती है। तो यही आपको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत परिभाषा में देखिए, मनुष्य जब किसी विषय को तर्कपूर्ण ढंग से अन्वेषण करता है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। प्रमुख बात क्या है? तो तर्कपूर्ण ढंग से अन्वेषण करता है। मनुष्य जब किसी विषय को तर्कपूर्ण ढंग से अन्वेषण करता है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा इसकी विधियों के बारे में भी दार्शनिकों में इसमें भी अलग अलग मत है। इसलिए देखेंगे कि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन होता है। तो देख लीजिए, दर्शन शास्त्र का 30 शब्द के लिए आंसर, मनुष्य जब किसी विषय को तर्कपूर्ण ढंग से अन्वेषण करता है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा इसकी विधियों के बारे में भी दार्शनिकों में इसमें भी अलग अलग मत स्थित है। यह रहा आज का चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, दर्शन के लक्षण को समझाइए। तो देख लीजिए, दर्शन के लक्षण में क्या है? उत्तर, दर्शन के लक्षण जो छात्र पूछ रहे थे, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, कि उसमें अंक देके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतर, इन सभी का प्रश्न क्या हम 30 शब्द और 60 शब्द में लिख सकते हैं? तो देखिए जी, आप लोग केवल लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र इसमें लिखेंगे तो आपको अंक ज़्यादा प्राप्त होंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है और छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसमें आप पॉइंट वाइज देकर या अंतर देकर नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें इतने तथ्य शामिल रहते हैं, इतने फैक्ट आते हैं कि आप अंतर देकर नहीं लिख सकते। ठीक है, उसमें आपको कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, दर्शन का लक्षण पहला क्या है? दर्शन बौद्धिक चिंतन की प्रणाली है। दूसरा, दर्शन निरपेक्ष प्रणाली है। तो समझिए पहले कि दर्शन बौद्धिक चिंतन की प्रणाली है तो कैसे है? तो याद रखेंगे, जो दार्शनिक होते हैं इनकी व्याख्या ये बुद्धि, प्रमाण, तर्क पर आधारित होती है। इसमें विचार एवं चिंतन की प्रणाली से ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते हैं, इसलिए दर्शन बौद्धिक चिंतन की प्रणाली है। ये आपका पहला लक्षण। दूसरा है, दर्शन निरपेक्ष प्रणाली है। तो कैसे है? तो दर्शन में बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के निरपेक्ष ढंग से वास्तविक शक्ति को जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका दर्शन निरपेक्ष प्रणाली है। तीसरा क्या है? दर्शन विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। कैसे करता है? तो इसका संबंध आप देखेंगे तो मूलभूत प्रश्नों से होता है। तो तीसरा है, दर्शन विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गरीबी, इसमें समीक्षात्मक मूल्यांकन ही किया जाता है। चौथा क्या है? दर्शन में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होता है।
कैसे होता है? तो दर्शन शास्त्र में प्रचलित जो अवधारणाएं होती है उसमें पद और शब्द को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका चौथा हुआ। पांचवा देखिए, दर्शन शास्त्र मूल्य और मानव पर विचार करता है। छठवा है, दर्शन शास्त्र विश्व में उसकी समग्रता को जानने का प्रयास करता है। सातवां है, दर्शन शास्त्र सामान्य सिद्धांतों की खोज करता है। कौन सा? दर्शन शास्त्र सामान्य सिद्धांतों की खोज करता है। तो एक बार और देख लीजिए, दर्शन के लक्षण में पहला, दर्शन बौद्धिक चिंतन की प्रणाली है। दूसरा, दर्शन निरपेक्ष प्रणाली है। तीसरा, दर्शन विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। चौथा, दर्शन में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होता है। पांचवा, दर्शन शास्त्र मूल्य और मानव पर विचार करता है। छठवां, दर्शन शास्त्र विश्व में उसकी समग्रता को जानने का प्रयास करता है। सातवां, दर्शन शास्त्र सामान्य सिद्धांतों की खोज करता है। तो इस तरह से हुए आज के कुल 5 प्रश्न। छत्तीसगढ़ का इतिहास हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अंत में हम पहुंच चुके हैं जमींदारी व्यवस्था और देख लिए आज, और रियासत भी एक प्रश्न देख लिए। इसी तरह से आपको बाकी जितने भी जमींदारी और रियासत हैं उनको भी इसी तरह से याद करना है। तो कल के लिए आप तैयार रहिएगा। दर्शन शास्त्र के प्रश्न सर्वाधिक रहेंगे और छत्तीसगढ़ का इतिहास कुछ प्रश्न आपको दिया जाएगा। जिनको भी चाहिए होगा नोट्स, नीचे वाले नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।